दिल्ली में विधानसभा चुनाव के महज 10 दिन बचे हुए हैं। 5 फरवरी को दिल्ली में वोटिंग होनी है और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल जहां जहां जनसभाओं में जा रहे हैं, अपनी जाति का जिक्र कर रहे हैं। आखिर इसके मायने क्या हैं? अरविंद केजरीवाल जनसभा में बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि बनिया हैं और जानते हैं कि उन्होंने जिन कल्याणकारी योजनाओं का वादा किया है उसके लिए पैसे की व्यवस्था कैसे करनी है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल ने पालम, मटियाला और बिजवासन में जनसभाओं को संबोधित किया और अपनी सभाओं के दौरान उन्होंने अपनी पार्टी के शासन मॉडल के बारे में बात की और मुफ्त बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा समेत कल्याणकारी योजनाओं के बारे में सवालों और आलोचनाओं का भी जवाब दिया। अरविंद केजरीवाल ने पालम विधानसभा क्षेत्र में जनसभा से कहा, बीजेपी पूछती है कि पैसे कहां से आएंगे। मैं एक बनिया हूं, मैं जानता हूं कि संसाधनों का प्रबंधन कैसे करना है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं गणित जानता हूं और मैं इसका इंतजाम यानी कि पैसों का इंतजाम कर लूंगा। केजरीवाल ने यह भी दावा किया कि आप आम लोगों की पार्टी है, जबकि भाजपा अमीर लोगों की पार्टी है। आम आदमी पार्टी ने पालम से बीजेपी के कुलदीप सोलंकी और कांग्रेस के मांगेराम सोलंकी के खिलाफ जोगिंदर सोलंकी को मैदान में उतारा है। केजरीवाल ने यहां कहा कि बीजेपी ने कहा है कि वो सरकारी स्कूल, बिजली और बस यात्रा जैसी मुफ्त सुविधाएं बंद कर देगी। ये आपको तय करना है कि आप स्कूल बनाने वाली आपको चाहते हैं या उन्हें बंद कर देने वाली भाजपा को। भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि अगर उनकी सरकार आएगी तो वो फ्री बिजली भी बंद कर देंगे, फ्री पानी भी बंद कर देंगे, सारे सरकारी स्कूल भी बंद कर देंगे, मोहल्ला क्लिनिक भी बंद कर देंगे और महिलाओं की फ्री बस यात्रा भी बंद कर देंगे। मैं हिसाब लगा रहा था, मोटे मोटे तौर पे लगभग 26,000 रुपए का हर परिवार पे एडिशनल बोझ पड़ जाएगा। कहां से लाओगे आप 26,000 रुपए? वैसे ही बेचारी जनता बहुत गरीब है, 26,000 तो टोटल तनख्वाह नहीं है। तो इसीलिए कमल का बटन दबाओगे तो 26,000 रुपए की आपको चपत लगेगी। केजरीवाल ने मटियाला और बिजवासन विधानसभा क्षेत्रों में भी जनसभाओं को संबोधित किया और अपने उन्हीं दावों को दोहराया कि बीजेपी महिलाओं के लिए मुफ्त बिजली और मुफ्त बस यात्रा को खत्म कर देगी। मटियाला में आपके सुमेश शौकीन विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं और 2014 के दिसंबर में अरविंद केजरीवाल ने पहली बार, आपको याद दिला दें कि खुद को बनिया का बेटा बताया था और उस वक्त बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के गोत्र को लेकर पोस्टर लगवा दिए थे। फिर 2022 में केजरीवाल ने पंजाब में खुद को बनिया का बेटा बताया। अरविंद केजरीवाल ने यहां पर एक रैली में कहा था कि दिल्ली के बनिया मुझे वोट नहीं देते हैं। 2020 के दिल्ली चुनाव में भी केजरीवाल ने खुद को बनिया कहा था। इस चुनाव में व्यापारियों पर जीएसटी की मार को उन्होंने मुख्य मुद्दा बनाया हुआ है। चुनाव में 7 दिन पहले भी धोबी समाज को लेकर घोषणा करते वक्त अरविंद केजरीवाल ने खुद की जाति पर ज्यादा फोकस किया था। अब एक बार फिर उन्होंने खुद को बनिया करार दिया और कहा कि दिल्ली के लोग पैसों की चिंता तो ना करें। अब सवाल यह है कि बनिया शब्द पर आखिर केजरीवाल इतना जोर क्यों दे रहे हैं, तो आपको वो भी समझाते हैं। दिल्ली में वैश्य एक अहम फैक्टर है। जातिगत समीकरण के लिहाज से देखा जाए तो दिल्ली में वैश्य बनिया चुनाव में अहम फैक्टर हैं और राष्ट्रीय राजधानी में वैश्य जाति की आबादी करीब 7% है। चांदनी चौक और नई दिल्ली इलाके में तो इस समुदाय का खासा दबदबा है। इन इलाकों में वैश्य बनिया की आबादी करीब 20% है। दिल्ली के दंगल में बनिया समुदाय के दबदबे को पार्टियां भी स्वीकार करती हैं और इस बार बीजेपी ने कुल 68 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं और इनमें से 17% टिकट वैश्य समुदाय के लोगों को दिया है। अब संख्या के लिहाज से यह आंकड़ा करीब 12 है और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में 70 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। पार्टी ने बनिया समुदाय से आने वाले 9 नेताओं को टिकट दिया है और कांग्रेस ने इस समुदाय से आने वाले 7 नेताओं को टिकट दिया है। कुछ और फैक्टर्स भी हैं। वैश्य विधायकों का बढ़ता जनाधार सिर्फ समीकरण और टिकट पाने में ही नहीं, विधायकी जीतने में भी वैश्य समुदाय आगे है। CSDS के मुताबिक 2013 में दिल्ली के 70 में से 7 विधायक तो वैश्य समुदाय के थे, फिर जो 2015 में बढ़कर 9 हुआ और 2020 में ये बढ़कर 11 हो गए। ये कुल विधायकों की संख्या का करीब 10% है।
दिलचस्प बात यह है कि वैश्य समुदाय के नेता दोनों ही पार्टियों के सिंबल पर लगातार जीत रहे हैं। मसलन 2015 में बीजेपी को 3 सीटों पर जीत मिली और इनमें से पार्टी के एक विधायक विजेंद्र गुप्ता वैश्य समुदाय के थे। पार्टी ने बाद में गुप्ता को नेता प्रतिपक्ष भी नियुक्त कर दिया। एक और फैक्टर समझिए, सियासी अवधारणा की लड़ाई में बढ़त। जी हां, अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल करने के लिए कई बड़ी घोषणाएं की हैं और इनमें महिलाओं को सम्मान राशि के तौर पे 2100 रुपए हर महीने और छात्रों के लिए फ्री बस सेवा भी अहम है। और इसके अलावा पार्टी ने जो ऑटो चालक हैं, धोबी हैं, दलित समुदाय के लोग हैं, इनके लिए भी कई बड़ी घोषणाएं की हैं। विपक्ष इन घोषणाओं को लेकर सवाल उठा रहा है तो कहा जा रहा है कि पहले से कर्ज में डूबी दिल्ली में ये योजनाएं आखिर कैसे लागू हो पाएंगी। तो इसके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक साल 2022 में दिल्ली पर करीब 15,000 करोड़ का कर्जा था। 2025 में इस संख्या के बढ़ने की बात कही जा रही है। तो ऐसे में केजरीवाल के बनिया वाले बयान को इससे ध्यान हटाने के तौर पे देखा जा रहा है। मैंने कहा था बिजली फ्री करूंगा, करी कि नहीं करी? मैंने कहा था पानी फ्री करूंगा, करा कि नहीं करा? मैंने कहा था स्कूल बनवा दूंगा, शिक्षा फ्री करूंगा, करी कि नहीं करी? मैंने कहा था मोहल्ला क्लिनिक बनाऊंगा, फ्री इलाज करूंगा, करा कि नहीं करा? 2100 भी दे दूंगा, चिंता ना करना। कह रहे हैं पैसा कहां से आएगा? बनिया हूं, सारा हिसाब किताब आता है, चिंता ना करो, कहीं से लाऊं पैसा। केजरीवाल सियासी अवधारणा की लड़ाई में बनिया शब्द का इस्तेमाल पर पैसे प्रबंधन के मामले में खुद की क्रेडिबिलिटी बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। आपको बता दें, दिल्ली में 5 फरवरी को विधानसभा के चुनाव हैं। मतों की गिनती 8 फरवरी को हो जाएगी, यानी कि नतीजे आ जाएंगे और आम आदमी पार्टी एक बार फिर सत्ता में आने की कोशिश में लगी हुई है, जबकि बीजेपी 25 साल बाद फिर से सत्ता हासिल करने के दावे कर रही है। अब देखना है कि खुद को बनिया बताने वाला ये दांव केजरीवाल के कितने काम आता है। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।